Hello students, now we are going to discuss about haloalkanes and haloarenes class 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप ये जानते हो कि क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट haloalkane haloarenes वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, साथ में नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है, आईआईटी में भी आता है। लेकिन इसका बेसिक चल रहा है haloalkane और haloarenes का। आज जो हम लोग देख रहे हैं वो बेसिक वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठिए, एक पॉइंट नोट करिए। आपका haloarenes कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट फर्स्ट haloalkanes। haloalkanes के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो हेलो का मतलब जो है वो हैलोजन फैमिली से है। और हाइड्रोजन फैमिली के बारे में आप जानते हैं ग्रुप नंबर 70 में लोकेटेड है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टाटीन की बात नहीं करते हम लोग क्योंकि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और उसके जो भी कंपाउंड है वो मेजर नहीं है, बहुत रेयर पाए जाते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाइड्रोजन फैमिली है, जिसका हेलो का मतलब हाइड्रोजन का मतलब ये एलिमेंट है। एल्केन का मतलब जो है वो देखें आपको, एल्केन और एरीन्स, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन से है। इससे है हाइड्रोकार्बन से है। एल्केन का मतलब भी हाइड्रोकार्बन, एरीन्स का मतलब भी हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एल्केन एंड एरीन्स, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन में आप जानते हो कार्बन की ओपन चेन, कार्बन की ओपन चेन का मतलब देखिए कार्बन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कर दो, बट चेन ओपन होना चाहिए। इट नॉट विल बाइंड, इट नॉट विल रिंग। अगर आप देखेंगे एलीन्स की बात करें, अगर एलीन्स किसे बोलेंगे तो एलीन का मतलब कार्बन की क्लोज चेन, क्लोज चेन का मतलब कि रिंग होनी चाहिए मेरे पास। ये देखिएगा रिंग है और ये आप देख रहे होंगे बेंजीन है। तो एल्केन का मतलब कार्बन की ओपन चेन, एलीन का मतलब कार्बन की क्लोज चेन, हेलो का मतलब हाइड्रोजन एटम से है जो आपको ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर हेलोएल्केन किसे बोलेंगे, हेलोएरीन किसे बोलेंगे, ये देखा जाए तो देखिएगा ये हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन का मतलब है कि हमने लिया CH4 और आप जानते हो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है। इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप माइनस कर दो और एक हाइड्रोजन एटम आप यहाँ पे जोड़ दो। हेलो का मतलब हाइड्रोजन एटम, एल्केन का मतलब कार्बन की ओपन चेन, सिंपल सा देखिएगा। तो ये हमने एल्केन लिया जिसका नाम मीथेन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो बचा क्या CH3 और कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई तो उसकी जगह पर हमने लगा दिया हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या बनाया CH3 और ये क्या बनाया X, इसका नाम होगा हेलोएल्केन। क्या नाम होगा? हेलोएल्केन। हेलोएरीन के पास चलोगे आप, हेलोएरीन के पास चलोगे तो इसमें आप बेंजीन की रिंग ले लो, ये लिया बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन, आप जानते हो कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, तो हर बॉन्ड में नोटेशन पे एक कार्बन है और हर बॉन्ड में नोटेशन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो टोटल यहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं। एक हाइड्रोजन हमने, ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया। तो ये क्या बनाएगा, ये देखिएगा, ये रिंग ऐसी बनेगी और यहाँ पे आएगा X, इसको बोलेंगे हेलोएरीन्स। क्या बोलेंगे? हेलोएरीन्स बोलेंगे। तो हेलोएरीन का मतलब होता है एल्केन का मतलब कार्बन की ओपन चेन, और उसके कार्बन की ओपन चेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उस पर हमने हैलाइड लगा दिया तो उसको हेलोएल्केन। कार्बन की क्लोज चेन यानी बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो बना गया हेलोएरीन्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन है हमारे पास, मैं बताता हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन और एल्कीन का मतलब हाइड्रोकार्बन से है। और हाइड्रोकार्बन में क्या है कि ये दो तरह के हैं। पहला एक तो है एलिफैटिक, और ध्यान से देखिएगा बहुत ही बेसिक है, क्लास 10 के बच्चा भी देख सकता है, एलिफैटिक। और दूसरा है एरोमेटिक। कहने का मतलब क्या है
कि कार्बन कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो दो तरह का कंपाउंड बना सकता है, एक तो एरोमेटिक होगा, एलिफेटिक होगा, और दूसरा कैसा होगा, एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब है कि जिसमें कार्बन की ओपन चेन हो, इट विल कनेक्ट बाय द डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब है कि जो बेंजीन की रिंग के साथ में कंपाउंड्स बना रहे हैं उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक और देखेंगे तो एरोमेटिक के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको जब भी हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं तो एक अच्छी स्मेल देते हैं, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड कोई भी स्मेल नहीं देता है। तो एलिफेटिक में देखेंगे, अब एलिफेटिक आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये देखिएगा, मैं आपको ये चीज कंप्लीट करा रहा हूं कि हेलोएल्केन, हेलोएल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एल्केन हमें पढ़ना है। अब एलिफेटिक दो पार्ट में, एक तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट बाय द सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब है कि ये कार्बन ये लगाया और इस कार्बन के साथ अगर अगला कार्बन हम जोड़े तो वो किससे जुड़ना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ना चाहिए। फिर आप लगाओ, ये लगाओ, आप देख लो ये, आप देख लो ये सारे एल्केन हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन फिल करना है आपको, कार्बन की टेट्रावैलेंट होती है, कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से कंप्लीट होती है, कार्बन की तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल करना है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन दे देंगे, इस कार्बन की दो वैलेंसी यहाँ पे दो हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी पूरा तीन हाइड्रोजन से यहाँ पे तीन दे दो, ये एल्केन है। इसके पास कार्बन की एक वैलेंसी है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन टू कार्बन, यहाँ तीन हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन की एक वैलेंसी है तीन हाइड्रोजन, इस कार्बन की दो है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इसकी दो है दो हाइड्रोजन, इसके पास में तीन हाइड्रोजन। ये है क्या, सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन टू कार्बन या तो डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन या तो ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो देखिए दो वैलेंसी फ्री होगी, सारे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन को दो यहाँ से मिला और इस कार्बन को दो यहाँ से मिला, तो कार्बन टोटल टेट्रावैलेंटेड है तो चार वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हुई। इस कार्बन के पास में तीन, देखिए ये कार्बन और कार्बन दोनों तीन की शेयरिंग कर रहे हैं, एक यहाँ पे फ्री कर दिया। अब देखो अगर यहाँ पे फ्री किया तो कोई एक हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप याद रखिए इसका डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर नहीं करते, क्योंकि जब आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है तो वहां पे इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेलोएल्केन ओनली। एल्केन का मतलब एन है और एन का मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल, तो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इधर चलेंगे एरोमेटिक के पास में। तो एरोमेटिक का मतलब है ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग से कोई भी हाइड्रोजन कहीं से भी हटाओगे और यहाँ पे आप हाइड्रोजन क्या करोगे, लगा दोगे, तो ये देखिएगा, इसी को हम बोलेंगे हेलो एलिन्स बोलेंगे। ये है हेलो एलिन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड कर दीजिए, ये हेलो एलिन है और ये हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में जो हम देखते हैं एलिफेटिक का कंपाउंड सिर्फ पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड का कोई बात नहीं करेंगे। एरोमेटिक में तो आप रिलेटिव चलेगा कंपाउंड, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा एरोमेटिक रिंग की बात अगर करें तो एरोमेटिक रिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि एरोमेटिक रिंग बोलते किसे हैं। एरोमेटिक रिंग दोज रिंग्स आर फॉलो द हकल रूल्स, ऐसी रिंग जो हकल रूल्स को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। हेलो, और इसमें हकल रूल्स की बात अगर करें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान दीजिए, फोकस करिए आप लोग। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को जो फॉलो करेगा राउंडेड रिंग, उसी को हम एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। अब अगर बेंजीन की रिंग आई, ये देखिएगा बेंजीन के पास देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4n+2 पाई। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल जो भी फॉलो करेगा उसी को एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। तो क्या बेंजीन की रिंग को एरोमेटिक रिंग बोल सकते हैं, चेक करिए। तो 4 आया, n की वैल्यू हमने कर रख दी यहाँ पे, मान लीजिए 0 रखा,
4 इंटू 0 प्लस 2 कर दिया, ये देखिएगा तो 4 ये क्या आया 0 होगा और इसकी वैल्यू भी 2 होगी, तो टोटल क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी रिंग में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी एरोमेटिक होगी। बट बेंजीन की पूरी करो, यहां पर देखो ये बेंजीन की रिंग है 1 2 और 3, यहां पर टोटल 1 यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे पाई और फिर यहाँ पे पाई, तीन बॉन्ड बना रहा है। तो ये तो क्या है टोटल, यहाँ पर एक की वैल्यू अगर हम रखते हैं 2 रखते हैं 3 रखते हैं जैसे भी रखेंगे तो ये टोटल रिंग काउंट किसमें की जाएगी, एरोमेटिक रिंग में काउंट हो जाएगी। नाउ उसे क्लिक कर दो।